हेलो एवरीवन, माय नेम इज आस्था नेगी। तो आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि है अनबॉक्सिंग ऑफ राउज आईएएस स्टडी मटेरियल। तो रिसेंटली माय यंगर कजन ब्रदर हैज टेकन एडमिशन इनटू राउज आईएएस स्टडी ग्रुप and he has sought my advice regarding the material that he has received. I myself have been preparing for civil services for last 3-4 years now, and I think I am probably on the right spot to advise him and guide him through this, because I myself have faced a lot of difficulties in consolidating my material, and I'm really keen to see what Rouse IAS is providing their students with. Let's see if the material is up to the mark or it is like any other. So let's go ahead and unbox and see how much it will be helpful for us. तो हम देख सकते हैं इन्होंने अपने मटेरियल को डिवाइड किया है इनटू 3 सेक्शंस, which is NCERT material. These are the standard reference books, as you can see, and this is current affairs, which is very nice. Let's see. तो अब हम खोलने जा रहे हैं NCERT सेक्शन, और इन्होंने ऊपर मेंशन किया है आई थिंक कि इन्होंने क्या क्या प्रोवाइड किया है ऑल ओवर द सेट। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, यहाँ पर NCERT, CSAT, प्रीलिम्स, कंपास दिया गया है। और चलो अब हम NCERT सेट खोलते हैं। लेट्स सी। तो ये है हमारा NCERT एंड खोल देते हैं। तो है ये बायोलॉजी के NCERT क्लास 12th, एंड जो कि हमें बोला गया है हमें पढ़ना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए। वेरी नाइस। दिस इज इकोनॉमिक्स क्लास 12, इंट्रोडक्टरी, माइक्रोइकोनॉमिक्स, मैक्रोइकोनॉमिक्स 12th। आई थिंक ये पहले उन्होंने 12th के NCERTs प्रोवाइड किए हमें सारी। इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, पॉलिटी है, सोसाइटी का है सेक्शन सारा, एंड इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, इंडिया, फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज ज्योग्राफी, और वी हैव फिजिकल ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। 11th, तो 12th से 11th फिर उन्होंने ये सारी NCERTs प्रोवाइड की है जो कि हमें बोलते हैं ओल्ड न्यू NCERTs पढ़ने के लिए। तो उन्होंने हमें सारी दे दी है, तो इट इज़ ईजियर फॉर अस टू नाउ गो थ्रू NCERTs विदाउट गोइंग प्लेसेस टू फेच देम। एंड ये रही 11th की NCERT साइंस। बाकी दिस इज, उन्होंने CSAT के पेपर्स दिए गए हैं। प्रीलिम्स पेपर 2 का इन्होंने, जनरल का इन्होंने खुद का पेपर दिया है CSAT। वेरी नाइस, दैट इज नाइस, दैट इज नाइस। और इन्होंने हमें स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस, अ रोड मैप टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि हमें उन्होंने दिया है सिलेबस सारा। आई होप यस, सिलेबस है इसके अंदर, प्लानिंग है कैसे प्लान करना है हमें एग्जाम के लिए, और हमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इन्होंने सारे जो बेसिक क्वेरीज होते हैं एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के, जो कि स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट करता है अपनी प्रिपरेशन को, उन्होंने सारा इस स्ट्रैटेजी टू सक्सेस में कर दिया है मेंशन, विच इज़ वेरी नाइस। अब तो नेक्स्ट वी हैव प्रीलिम्स कंपास, वेरी प्रेवलेंट एंड वेरी फेमस इन द मार्केट। हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट स्कीम्स की प्रीलिम्स कंपास एंड IR, वेरी नाइस। एनवायरनमेंट, जो कि आपके सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। बजट इन्होंने कवर किया है, दिस इज वेरी नाइस अगेन। सो ऑन एंड सो फोर्थ आई थिंक। और ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, एंड आई थिंक वी आर मिसिंग हिस्ट्री, इकोनॉमी। सारे सब्जेक्ट्स के इन्होंने प्रीलिम्स कंपास दिए हैं विद गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एक्स्ट्रा मटेरियल जो उन्होंने दिया है।
I think this is very useful, and we are done with set 1. So let's get to the standard books and इसको साइड कर लेते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स दे रखी हैं और इन्होंने उनका मेंशन भी कर रखा है, बेसिक टेक्स्ट बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल. तो फिर लेट्स ओपन. उन्होंने क्या प्रोवाइड किया गया है हमें. तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की उन्होंने दी गई है राजगोपालन की, बहुत इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज इंडियाज एंशिएंट पास्ट, आर.एस. शर्मा, अगेन इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी नाइस. आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया. आई थिंक इन्होंने मैग्रॉ हिल एंड अपना इन्होंने एक्सक्लूसिव ये मटेरियल दिया है, प्रॉब्ली उन्होंने टाई अप किया है, विच इज वेरी नाइस अगेन एंड इम्प्रेसिव. हियर this seems like a new Lakshmikant to me, but आप देख सकते हैं इसका कवर डिफरेंट है. तो और इसके अंदर राउज, इसके ऊपर राउज आईएएस का अपना लोगो लगा हुआ है. तो प्रॉब्ली इनका टाई अप है कुछ, which is very new. I've never seen something like this before. And again, this is probably the updated material, updated book of Lakshmikant, because last book हमारा 1.5 साल पहले आया था, 1.5-2 साल पहले, and very modern Indian history. And बिपिन चंद्र बाइबल हमारा ये medieval, सतीश चंद्र, सारे इन्होंने important books दिए भी हमें. अर्जुन देव and again Spectrum. देखो, और इन्होंने एथिक्स की बुक भी प्रोवाइड की है, विच इज वेरी नाइस. शोभा राव, पी.एन. रॉय, चौधरी. इन्होंने सारी एसेंशियल बुक्स प्रोवाइड की है जो कि हर एक सिविल सर्वेंट को लगती है प्रिपरेशन में. और मतलब ये अच्छी बात है क्योंकि हमें हर बुक के लिए वापस पैसा नहीं देना पड़ेगा और हमें बाय नहीं करनी पड़ेगी हर जगह से, बिकॉज दीज बुक्स आर प्रीटी एक्सपेंसिव एज वेल. एंड ये खुद को प्रोवाइड करे तो दिस इज वेरी नाइस एंड आई रियली लाइक दिस जेस्चर. तो बढ़ते हैं अब हम करंट अफेयर्स पे. तो कि अब ये है गवर्नेंस की बुकलेट. These look like class notes to me, and इन्होंने गवर्नेंस का क्लास नोट दिया है, एथिक्स का दिया है, एंड इन्होंने काफ़ी हैंडआउट्स दिए हैं. तो आई थिंक ये उन्होंने उन बच्चों के लिए दिए जो प्रॉब्ली क्लास में आ नहीं पाते हैं या ऑनलाइन ले रहे हैं क्लासेस, या जिनकी हैंडराइटिंग स्लो है. क्योंकि हैंडआउट पहले मिल जाते हैं तो उसका फ़ायदा रहता है कि आपको बर्डन नहीं रहता है हर चीज़ आपको लिखने का. आप इसमें हाईलाइट करके भी पढ़ सकते हैं, विच इज़ वेरी एफिशिएंट आई थिंक, एंड दिस इज़ नाइस, इट्स वेरी नाइस. चलो, ये सारे हैंडआउट्स हैं. इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एंड आगे हमें दिए हैं प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एनालिसिस. तो इन्होंने पीवाईक्यू को एनालिसिस करके दिया है, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन में पीवाईक्यू नहीं किया तो क्या किया. चलिए, हमने ये पीवाईक्यू देख लिए हैं, बहुत अच्छा. और आगे उन्होंने टॉपिक वाइज एनालिसिस, और उन्होंने सीसैट का भी दिया है. जनरल स्टडीज पेपर 1 का तो दिया ही दिया है, सीसैट का भी उन्होंने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके दिया है. अगेन यहाँ पर फिर हैंडआउट्स आ जाते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हैं, बेसिक न्यूमेरिसी के और न्यूमेरिसी के. एंड ये हमारा सीसैट से रिलेटेड है, प्लस इन्होंने इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी है काफ़ी अच्छी कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना है. और देखिए, जैसे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया है कि आपको सीसैट के क्वेश्चन के साथ आपको उनका पीछे का मीनिंग भी समझ आए कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है. जनरल मेंटल एबिलिटी एंड सारे लॉजिकल रीजन, एनालिटिकल एबिलिटी सब दिया गया है, विच इज वेरी इम्प्रेसिव. नाउ वी मूव ऑन टू मेंस कंपास. अगेन दिस इज very hyped in the market and everyone wants to get their hands on it. They have provided with economic ka mains compass, ethics ka main compass, essay, history, art and culture, IR, internal security, Indian society, social justice, geography and environment, and polity and governance. So they have covered all these subjects which are important for the preparation, and उन्होंने मेंस कंपास खुद से प्रोवाइड किए, बाहर खरीदने के लिए रखे, विच इज वेरी नाइस फॉर अस एस्पायरिंग कैंडिडेट्स. एंड आई थिंक ये मटेरियल ऑल इन ऑल बहुत होलसम है,
बहुत सब इसके अंदर सब कुछ प्रोवाइडेड है, आपको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस अगर आप इतना ही कर लो तो आई थिंक नहीं आ पा रहे। आई probably will go through this material myself and I recommend all of you fellow aspiring civil servants कि आपको ये मटेरियल को एटलीस्ट गो थ्रू तो करना चाहिए। बाकी देखिए मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेटेड मटेरियल होना बहुत जरूरी है। राउस IAS इज प्रोवाइडिंग यू विद दैट। एंड देखो काफी लोगों को 3-4 साल लग जाते हैं इस मुकाम तक आने के लिए कि वो अपने मटेरियल को कंसोलिडेट कर पाए, अपने बुक्स चूज कर पाए। एंड इफ समवन इज गिविंग यू रेडीली कि आपको ये पढ़ना है तो आपको सिर्फ पढ़ना है, जो कि बहुत बड़ा टास्क है, बट हमें करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल।